एपिसोड 1 की स्टार्ट होता है और हम हमारे फर्स्ट मिनट को देखते हैं। वो कहता है कि अगर मैं दोषी पाया गया, भगवान मुझे सजा दे, मेरे साथ ऐसे ना खेले। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि यह क्या है? वो ब्लैंकेट को उठाते हुए कहता है, मुझे ये मत बताना कि मेरे ब्लैंकेट के नीचे 2 स्नेक एग है जिनको मैंने भर दिया है। कोई मुझे बता सकता है कि लास्ट नाइट को एक्चुअली मैंने क्या किया था? शिफ्ट होता है लास्ट नाइट को, जहाँ पर हम उसको देखते हैं एक पार्टी में था। हमारा फर्स्ट मैन लीड वो कहता है, मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ रनवर्ड यूनिवर्सिटी से एंड वो एक बहुत बड़ी कंपनी में है। वो बताता है कि ऑल्दो मैं एक ओमेगा हूँ, लेकिन मैं किसी अल्फा के साथ कभी नहीं हारा। वो सब सोच ही रहा था तभी कोई कहता है, टीम लीडर जंग वो आ चुके हैं। जैन कहता है, लेकिन ये पर्सन, तो उसके सामने से जियांग चला जाता है। जियांग ये हमारा दूसरा मिलिट है एंड ये एक स्नेक है, स्नेक अल्फा। एंड वो सोचता है एंड ये मेरा एक और जर्नी में है। लोग बात करने लगते हैं कि मैंने सुना कि कल का जो प्रोडक्ट है फाइनली मिस्टर जियांग टीम ए को मिल चुका है। हाँ, मैंने सुना टीम लीडर से का प्लान भी ऑल्सो अच्छे थे, लेकिन उनको ये नहीं मिला और वो हमेशा ही सेकंड आते हैं। टीम लीडर जियांग का है वो हमेशा से सेकंड प्लेस से ही है एंड ये सारे बातें उसको चुभ रहा था। वो सोचता है वो गोल्ड प्लेटेड फेस एंड उसका फेरोमोन जो स्मेल है वो बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है। लोग हमेशा ऐसा क्यों कहते हैं, जिंगो और जिंगोई, उसमें इतना ज्यादा अच्छा वाला क्या बात है, उसमें इतने ज्यादा अच्छे वाले क्या बात है? हम जिंगो देखते हैं उसको सारे लोग विश कर रहे थे, कांग्रेस कर रहे थे। वो सोचता है जिंगो सच में बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा होगा अभी, लेकिन मुझे भी प्रेजेंट करना होगा एंड उससे जाकर कांग्रेचुलेसन करना होगा। तो लोगों को नहीं दिखा सकते कि मैं उससे जलता हूँ, तो लोग सारे लोग मुझ पर हंसेंगे। जिंगो उसका असिस्टेंट कहता है, प्लीज तुम सारी चीजों को जो है वो कंप्लीट करो थ्रू दिस में, बाद में या अभी। जैसे जियांग कहता है, टीम लीडर जियांग कांग्रेचुलेसन। ये देख के वो एकदम ही चौंक जाता है और उसके हाथ में ड्रिंक था। देन वो उसको ड्रिंक देते हुए कहता है, कांग्रेचुलेसन आपके जो सक्सेस के लिए इस प्रोजेक्ट के। यहाँ पर अगर कुछ भी हो जिस चीज़ में आपको हेल्प चाहिए तो आप हेजिटेट मत कीजिएगा मुझे पूछने में। मैं 100% एक्यूरेट करता हूँ कि मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूँगा। ये सुनकर वो कहता है, थैंक यू आपके हेल्प के लिए। वो ड्रिंक टॉस्ट करता है एंड देन वो खाता है। सैन सोचता है अच्छा फायदा मेरे सामने ना सोने का प्रेडिक्ट करना, मुझे पता है तुम मुझे ऐसे डिप डाउन करना चाहते हो। वो ड्रिंक को खाने के बाद उससे कफ होने लगता है। वो जल्दी से वहाँ से वॉशरूम के लिए चला जाता है। सैन कहता है कि हे क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है एंड सारे लोग बोलने लगते हैं कि क्या गलत है टीम लीडर के साथ, उन्होंने तो थोड़ा ही ड्रिंक किया था तो ऐसे क्यों वो भाग रहे हैं। देन कोई कहता है कि डोंट वरी, ये दोनों हमेशा से फाइट करते रहते हैं, लेकिन ऐसे ड्रिंक खाने के बाद ऐसे वॉमिट करना ये ज़्यादा नहीं हो गया। सियान सोचता है ये गाय सच में पता है कि ऐसे सारी चीज़ों को डिफिकल्ट कैसे करते हैं मेरे लिए। दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं, वो अपना कोट भी उतार देता है एंड वो उसे बहुत ज़्यादा एंग्जियस फील हो रहा था। वो सोचता है मेरे साथ है क्या ये पहले के उस ड्रिंक की वजह से। एंड देन उसके जो स्नेक वाले रूप है उसको मिरर में हम देख पाते हैं। वो ये सब सोच ही रहा था तभी कोई कहता है, हे क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर जियांग उस तरफ मुड़ता है एंड वहाँ पर हम सियान को खड़े हुए देखते हैं। जियांग सोचता है और सेंटेड फेरोमोन, लेकिन ये यहाँ पर इस टाइम पे क्या कर रहा है? सियान उसके करीब आते हुए कहता है कि हे तुम ऐसे गिर जाओगे, वेट तुम्हें, मुझे लगता है कि तुम्हें घर जाने की ज़रूरत है। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, मैं मिस्टर जियान को बाद में तुम्हारे बारे में बता दूंगा। जियांग उसकी तरफ देखता है लेकिन उसे सब ब्लरी दिखता है। देन वो उसके हाथ को पकड़ लेता है, देन वो उसके ऊपर आ जाता है। देखकर वो कहता है, हे जियांग क्या तुम पागल हो चुके हो? हे मुझे छोड़ो। हम जियांग को देखते हैं, वो अपने कंट्रोल में नहीं था। वो उसके जो नेक रहता है वहाँ पर हाथ को देता है, देन वो उसको बाइट कर लेता है। ये देखकर सियान चिल्लाते हैं, कहते हैं कि ये नहीं है, ऐसा मत करो। की स्टार भेज होती है जहाँ पर जियांग शेर के गर्दन पे बाइट कर लेता है एंड वो चिल्लाते हुए कहता है कि हे मुझसे हटो, लेकिन वो नहीं हटता तो वो उसके पेट में मुक्का मार देता है। तो जियांग दूर जाके वहाँ पर गिरता है एंड वहाँ से जाते हुए सोचता है, डैम इट, इसने मुझे क्यों मार दिया, इसके साथ क्या गलत है? ये सब सोच के जा रहा था, उसके सामने उसका असिस्टेंट आ जाता है। वो बोलता है, टीम लीडर शियान यहाँ पर बाहर क्या कर रहे हैं? तभी वो उंगली से इशारा करते हुए कहता है, जिंगवे वहाँ पर ड्रंक पड़ा हुआ है, उसे घर लेके जाओ, मेरा कुछ काम है तो फिर मैं चलता हूँ। वहाँ से जाने लगता है। असिस्टेंट उससे कहता है, डूड अभी का मेल ओवन अभी खत्म नहीं हुआ है तो फिर तुम क्यों जा रहे हो? लेकिन वो उससे कुछ नहीं बताता, वो वहाँ से जाने लगता है। फिर हम उसको उसके रूम में देखते हैं, वो बैठ के सोच
सोच रहा था, सडनली किसी ने मुझे मार्क किया एंड वो एनोइंग जंग ही होना था। मैं उसको कुछ मजा दिखाऊंगा, मैं उससे ज्यादा सेंस नहीं करूंगा। आई एम सो टायर्ड, मुझे जल्दी सो जाना चाहिए। वो लाइट के स्विच का ऑफ करता है एंड सो जाता है। उसे बहुत ज्यादा हॉट फील होने लगता है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसके जो बॉडी के ऊपर से कुछ चीज जा रही थी और हम वहाँ पर एक स्नेक को देख पाते हैं। सियान सोचता है ये बहुत ज्यादा हॉट है, वहाँ पर कौन है। हम एक स्नेक को देखते हैं, वो उसको जकड़ के रखा होता है, बिल्कुल उसके फेस के सामने था। वो पूरे उसके बॉडी पे पकड़ के रखा था। वो कहते हैं कि नहीं ऐसा मत करो एंड वो उसके गर्दन के करीब आता है एंड देन वहाँ पर उसको बाइट कर लेता है। फिर हम उसके कपड़े को नीचे गिरे हुए देखते हैं एंड वो स्नेक धीरे धीरे करके जियांग में ट्रांसफर हो जाता है। देन वो उससे पूछता है क्या तुम्हें ये पसंद आया, तो फिर उसका नींद टूट जाता है। वो अपने सर को पकड़ते हुए कहता है व्हाट द हेल, मैंने अभी एक वेट ड्रीम देखा, लेकिन क्यों जिंगो या एक स्नेक मेरे ड्रीम में आया। ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। हाँ वह उसके ब्लैंकेट के नीचे कुछ देखता है। वो सोचता है अब क्या हुआ। वो उठाता है वहाँ पर 2 एग थे। वो देख के सोचता है क्या, मुझे लगता है कि मैं जल्दी से पागल हो जाऊंगा। तब हम उसको देखते हैं, वो एक पॉलीथिन में उस अंडे को बांधता है एंड जाकर वो डस्टबिन में उसको फेंक देता है। फिर वो वहाँ से चुप के एक थिप की तरह जाने लगता है। वो सोचता है मैं सच में पागल हो जाऊंगा, मैं नहीं हो सकता कि मैंने उस एक को बढ़ दिया है, वो मेरे नहीं है। ऑफिस पहुँच जाता है, लिफ्ट के सामने था। वो सोचता ओह मुझे लगता है आज मैं थोड़ा लेट हो गया वर्क के लिए। तभी जो लिफ्ट वो पकड़ने वाला था वो बंद होने लगता है। वही अंदर से लिफ्ट को मतलब रोक लेता है। अंदर जो सारे लोग रहते हैं वो कहता है मिस्टर श्री क्विकली अब जल्दी से अंदर आ जाइए। एंड उसके सामने ही जिंगुई था, उसने लिफ्ट को रोका था। यह सोचने लगता है कल रात को ही मैंने इसके साथ ऐसा ड्रीम देखा एंड नाउ मैं सच में इसके देखना नहीं चाहता था। लिफ्ट से जा ही रहे थे तभी अंदर जो लोग रहते हैं उससे धक्का लग जाता है जिंगुई को। वो जाके सियान के ऊपर गिरता है, इस चीज से उन दोनों का पोजीशन कुछ ऐसा हो जाता है और वो बहुत ज्यादा करीब था। सियान सोचने लगता है वेट ये क्या बात है, जिंगुई मेरे साथ ये क्या कर रहा है, जिससे सियान बहुत प्लस हो चुका था। जिंगुई सोचने लगता है आज इतना ज्यादा एलिवेटर इतना ज्यादा क्राउड क्यों है। उसका फ्लोर आ जाता है, सियान जल्दी से वहां से निकल जाता है। फिर इसका हम देखते हैं वो टॉयलेट में था और सोचता है सब क्या गलत है, मैं ऑलमोस्ट वहाँ पर हॉर्न नहीं होने वाला था। मैं प्रोबेबली हो सकता है क्योंकि उसने मुझे मार्क किया है कल, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुका हूँ उसके फेरोमोन से। फले मैं मेरे पास जो सफिशिएंट पैच रहता है वो लेके आया हूँ। एलिवेटर बहुत ज्यादा क्राउडेड था, आई होप कि किसी ने मेरे फेरोमोन को स्मेल नहीं किया। लगता है अब मुझे उससे मेरे डिस्टेंस को मेंटेन करना होगा कुछ दिनों के लिए। एंड वो वही करता है, जब भी वो उसके सामने आता है वो किसी रूम में चला जाता है। वो कॉफी मेकर पे वहाँ पर आता है तो वो कॉफी लिए बिना वहाँ से भाग जाता है। अचानक से जब वो उसके सामने आता है उसके पास जो उसका कलीग रहता है वो उसको पकड़ के वहाँ से ले जाते हुए कहता है ठीक है चलो हम वहाँ पर जाके बात करते। और जिंगुई ये सारा सब कुछ देख रहा था। वो सोचता है कि ये इतना ज्यादा वेट एक्टिंग क्यों कर रहा है। टीम लीडर ऑफिस रूम, वहाँ पर उसका असिस्टेंट आते हुए कहता है मिस्टर जियांग आपने मुझे क्यों बुलाया, मुझे बता सकते हो कल रात को असल में क्या हुआ था। असिस्टेंट कहता वेल आप बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुके थे इसलिए आपने टॉयलेट में जाके थ्रो किया एंड उसके बाद मैं आपको घर में जाके छोड़ के आया, क्या आपको याद नहीं है। और आप जब बेड में गिरा वह पर ही सो गए बहुत जल्दी, क्या आपको पता नहीं। देन मैं आपको छोड़ के चला गया। जियन कहता है कि तुमने मुझे घर पे छोड़ा था। क्या ठीक है मैं समझ गया। वो कहता है ऑलराइट। देन वो वहाँ से चला जाता है। जियन सोचता है आह मैं बहुत ज़्यादा सिक फील कर रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे लिकर खाना कम करना चाहिए, लेकिन क्यों मेरे जो एसेंसेस है वो मेरे पास नहीं है। फिर एक हम आदमी को देखते हैं, वो चिल्लाते हुए कहते हैं क्या कैसे अपने एसेंसेस को खो दिया, तुम्हें क्या नहीं पता है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एक बदमाश बच्चे, तुम्हें पता नहीं वो हमारे लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, हमारे स्नेक क्लैन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। होगा अगर वो किसी गलत इंसान के हाथों में चला जाए, उसका कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारे लिए क्या हो सकता है तुम्हें पता है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें डिसबैंड कर दूं। ये सुनकर जिंगुई कहता है कि डोंट वरी मैं इस चीज को ढूंढ लूंगा। ये सुनकर वो जाकर उसके सर में एक मुक्का मारता है। स्नेक सेंटेंस है वो बहुत ज्यादा रेयर एंड अलग है। ये चीज वो अपने चूजन मेट को देते हैं जब उसको चूज कर लेते हैं। जब उसके मेट के फेरोमोन एंड उसके जो नेकलेट होते हैं वो दोनों मिलके एक स्नेक एग में परिवर्तित हो जाते हैं। ड्यूरिंग इस पीरियड में जो एक रहता है उसे दोनों की फेरोमोन की नीड रहती है। उन्होंने बहुत ज़्यादा
हिट की भी ज़रूरत रहती है। फिर वो इस पीरियड में उसको नरिशमेंट देना एंड पावर से उसका टेक केयर करना अगर नहीं हो पाए तो उसका जो सेंसेस रहता है वो डिसअपेयर हो जाता है, लेकिन जो स्नेक एग रहता है वो स्टिल बॉर्न हो जाते हैं। एंड ये सब वो दादाजी सोच रहे थे। देन वो उसको तो है कहता है, तुम बेवकूफ़ इंसान, इसके तुम्हारा कोई मेट नहीं है, इसका मतलब तुम्हारे जो एसेंसेस है वो शायद किसी ने चुराया है। तुम इस चीज़ को नहीं ढूंढ पाए तो फिर इसके लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें सारा जीवन ऐसे ही रहना होगा जब तक तुम मरना नहीं चाहते। तब हम सियान को देखते हैं, वो सोचने लगता है, आई स्वेयर ये जॉब मुझे सच में मार ही डालेगा एक दिन। फिर सोफे पे अपने बैग को रखते हुए वो कहता है कि ये मेरा नहाने का समय है, तो उसके बाद मैं कुछ डिलीशियस खाने को बाहर से मंगवाऊंगा। मुझे अब बेटर फील हो रहा है, जल्दी से मैं रिलैक्स होने के लिए अवेल हो जाऊंगा। एंड वो गाने गाने लगता है और अपने ड्रेस को उतारने लगता है। वो ड्रेस जाकर उसके बेड पे गिरता है। वो सोचता है ब्लैंकेट के नीचे मैं बाहर से कुछ चीज़ को हटवाना भूल गया। देन वो उसको धीरे से उठाता है और उसके अंदर वो 2 एग। वो साइलेंस में चिल्लाते हुए सोचता है, मुझे लगता है कि मैं अभी तक मेरे नाइटमेयर में ही हूँ। फिर इसका एपिसोड खत्म होता है। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम सियान को देखते हैं, उसके एक स्नेक ने जकड़ के रखा हुआ था। वो स्नेक उसके नेक के पास जाने लगता है। वो कहता है नहीं, लेकिन वो स्नेक जाकर उसके गर्दन पे वाइट कर लेता है। तभी उससे झिंगुआ कहता है, टीम लीडर सियान की बॉडी इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब वो स्नेक झिंगुआ में बदल जाता है। वो उसके वेस्ट को पकड़ते हुए कहता है, तुम मुझे बहुत ज़्यादा हिट करते हो, तो तुम्हारे बॉडी इतना ज़्यादा ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है? तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो मुझे लगता है मुझे हार्ड वर्क करना होगा तुम्हें प्लीज करने के लिए। सियान कहता है, नो ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं सुनता। और फिर हम उन दोनों के रिएक्शन को देख पाते हैं। वो कहता है, लीडर सियान, मुझे लगता है तुम्हें 1% सेटिस्फाई नहीं कर सकता। मेरे लिए 1% काफी नहीं है। ये कहकर वो एक स्मिक करता है। सियान उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, क्या? वो चिल्लाता है, कहता है, वेट, रुको, नहीं। फिर वो नींद से उठ जाता है। वो ब्लैंकेट को उठाता है तो देखते है उसका पैंट पूरा भीग चुका था। ये देखकर वो मन ही मन चिल्लाने लगता है, हम उसको देखते हैं। वो इधर उधर घूमते हुए सोच रहा था, ये बहुत ही ज्यादा इंसान है। क्यों मैं फिर से ऐसे डिस्गस्टिंग ड्रीम को फिर से देख रहा हूँ। वो तिरछी आंखों से अन एक की तरफ देखते हुए सोचता है, उस दिनों से एक स्नेक एंड झिंगे की ड्रीम देख रहा हूँ। क्या ये दोनों एक उससे रिलेटेड हो सकते हैं? फॉरगेट इट, वो सब छोड़ो, मैं पहले जाके नहा लेता हूँ। कल जब वर्क में जाऊंगा मैं उससे पूछ लूंगा। जब हम झिंगे को देख पाते हैं, वो भी यही ड्रीम देख रहा था। हम उसको देखते हैं। वो कहता है, सुयान बहुत ही ज्यादा इंसान है, क्यों मैं फिर से वही डिस्गस्टिंग ड्रीम देख रहा हूँ। इससे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था एंड वो बहुत ज्यादा प्लस कर रहा था। वो अपने मुंह में हाथ को देता है। वो सोचता है, यार ये ड्रीम भी है कि बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है। फिर हम उसके पास में देखते वो बहुत ज्यादा टिश्यू पेपर गिरा हुआ था। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। इसमें हम सियान को देखते हैं। वो यन करते हुए सोच रहा था, सो टायर्ड। उस ड्रीम के बाद बाकी रात तक मैं सो ही नहीं पाया। जिंगे आते हुए इससे कहता, गुड मॉर्निंग टीम लीडर से। वो अंदर उसको मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है, तुम मेरे ड्रीम में ऐसे नहीं आते, तो मेरे साथ बहुत सारे स्टेप को नहीं करते, तो मेरा आज जो नींद है वो पूरा हो जाता। फिर वो उसको स्मेल करते हुए कहता है, टीम लीडर ड्रीम को देख के भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्या अब कल रात ठीक से नहीं सोए? ये सुनकर वो कहता है कि तुम शायद कुछ चीज मिस्टेक कर रहे हो। कहकर वो जाने लगता है। पीछे से सियान उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, हे रुको। सियान उससे पूछता है, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? वो हेजिटेट करते हुए कहने लगता, वेल, क्या तुमने रिसेंटली कुछ चीज को खोया है, लाइक एग और ऐसा कुछ? ये सुनकर वो कहता है, एग? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो कहता है, नेवर माइंड, मैं सिर्फ ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रहा था। तभी इसका कोई कॉल करता है, उन लोगों को ऑफिस में बुलाता है। वो कहता है, चलो हम दोनों को ऑफिस में जाना है, हम लोगों को बुलाया है। सियान कहता है, ओके। एंड वो सोचने लगता है, नहीं पता मैंने इससे क्यों पूछा। देयर्स नो वे कि वो एक झिंगे के हो सकते हैं। मैं ज्यादा ही सोच रहा था। मुझे लगता है मुझे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, लेकिन क्यों? जो वो सारे ड्रीम्स आ रहे हैं, या ऐसा इसलिए कि मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेप है? वो लोग ऑफिस में पहुंच जाते हैं। फिर हम वहाँ पर उन लोगों के बॉस को देखते, वो बैठा हुआ था। वो दरवाजे को नॉक ही करने जा रहा था। वो कहता है कि तुम लोग अंदर आ जाओ और आके बैठो। सियान बैठते हुए इससे पूछता है, ये मीटिंग हमारे न्यू असेसमेंट के बारे में है? वो कहता है कि हाँ, हमने अभी रिसेंटली एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है।
सियान उठता है, कहता है तो फिर ये प्रोजेक्ट टीम ए या टीम बी के लिए है। वरी मैं मेरी टीम से कहूँगा कि वो इस टास्क को कंप्लीट करे। कर वो बॉस कहता है ये प्रोजेक्ट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस चीज़ में एक साथ काम करो। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सर्वाइव के स्टार्ट वैसे होते हैं मैनेजर सियान और जियोंग को एक साथ काम करने के लिए बोल रहा था। सियान कहता है कि ये कैसे हो सकता है और इसके बारे में अब डायरेक्टर जियोंग को डिसाइड करने दीजिए। सुनकर वो मैनेजर कहता है तुम फॉर रिफर्सल है, फॉर रिफर्सल का कोई भी बात नहीं है, तुम्हारे जो अदर टास्क है उनको साइड में रखो। जो प्रोजेक्ट है वो तुम दोनों को एक साथ हैंडल करना होगा, वरना तुम्हारे नेक्स्ट मंथ का जो परफॉर्मेंस बोनस है वो तुम्हारे सैलरी से कट जाएंगे। ये बात उन लोगों को वो तिरछी आंखों से बोलता है। सियान सोचने लगता है क्या मेरे पैसे है? सोचकर वो जियोंग की तरफ बहुत ज्यादा गुस्से में उसको घूरने लगता है। मीटिंग खत्म हो जाता है, वो लोग बाहर आते हैं। सियान जियोंग से कहता है कि तुम रेडी हो जाओ, लोग इस लेफ्टिनेंट को मिलेंगे एंड हमारे जो काम के प्लान है उसको डिस्कस करेंगे। थोड़ी देर बाद हम उसको देखते हैं वो काम कर रहा था। वो सोचता है टाइम बहुत ज़्यादा टाइट है, हमें जल्दी से जो मार्केटिंग रिसर्च है उसको करना होगा इस काम को करने से पहले मैं नेक्स्ट स्टेप में जा सकता हूँ। वो अपने फोरहेड को टच करते हुए सोचता है मुझे बहुत ही ज़्यादा अनवेल लग रहा है। फिर वो सोचता है नहीं मुझे जल्दी से मेरे काम को पूरा करना होगा। क्या ऐसा हो सकता है मेरा जो हीट है वो जल्दी शुरू हो गया, लेकिन मैंने सोचा था वो जल्दी से अपना जो काम रहता है उसको फिनिश करके वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। एक तरफ हम जिंगू को देखते हैं, वो उसके ऑफिस के सामने आकर उसके दरवाजे को नॉक कर रहा था। तभी वो मैनेजर आते हुए कहता है जिंगू क्या तुम यहाँ पे सियान को ढूंढने के लिए आए हो? जिंगू उससे पूछता है कि आपको पता है कि वो कहाँ पर है? मेरे किसी भी बात का आंसर नहीं दे रहा। मैनेजर कहते हैं सियान ने आज लीव लिया है और उसके बाद वो घर चला गया। उसने कहा आज उससे अच्छा नहीं लग रहा। सुनकर जियोन कहते हैं क्या लीव? मैनेजर कहता है कि उसने मुझे इस मॉर्निंग को ही मैसेज किया था, उसके बाद वो चला गया। मैंने मेरे फोन को भी चेक नहीं किया। वो उससे कहते हैं कि हाँ एक क्लाइंट ने एक डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट किया है ऑफिस में और मुझे अर्जेंट उसका साइन चाहिए। मैं सोच ही रहा था कि मैं उसके प्लेस में किसी को भेजूं। तभी जिंगू कहता है कि तो आप मुझे दे दीजिए, इससे भी मुझे उसके साथ कुछ बात करना है। सुनकर वो मैनेजर गुस्सा दिया कहता है श्योर, मुझे तुम इस बारे में भी हेल्प करो कि वो कैसा है उसको चेक करके आना। सीन शिफ्ट होता है, हम सियान को देखते हैं जो कि हिट में था एंड वो बिस्तर पे लेटा हुआ था। वो सोचता है ये बहुत ज्यादा समय हो गया है, 1 घंटा मैंने जो सप्रेशन का ऑर्डर दिया था वो अभी तक क्यों नहीं आया। वो ये सब सोच ही रहा था तो तभी डोर बेल होता है। बेड से उठता है एंड जाकर डोर को खोलता है और उसके सामने जियान था। वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगता है। सियान कहता है क्यों तुम यहाँ पर क्यों? तभी जो जियांग रहता है वो अपने नाक को बंद कर लेता है और उससे कहता है तुम्हारा हीट स्टार्ट हो चुका है। सियान अपने मन में सोचने लगता है ये गाय क्या ये मेरे साथ मैस करना चाहता है? मेरा जो फेरोमोन है वो इतना ज्यादा अनप्लेजेंट है। देन वो उससे कहता है कि ये तुम्हारा कोई भी बिजनेस नहीं है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तो ऐसे देखकर जियांग से कहता है ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर तुम्हारे सिग्नेचर की जरूरत है। डायरेक्टर जियान ने ऑल्सो मुझे पूछा है कि मैं तुम्हें चेक करके जाओ। सुनकर सियान उसके हाथ से डॉक्यूमेंट लेते हुए कहता है तो फिर तुम यहाँ डोर पे रोको। लेकिन बॉस जिसको नहीं ले पाता वो वहाँ पर ही गिरने लगता है। देखकर जियांग जल्दी से जाकर उसको पकड़ता है। वो उसको पकड़ते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो? सियान सोचने लगता है इसका फेरोमोन जो बहुत ही ज्यादा ओवर पावरिंग है, मुझे इससे ज्यादा क्लोज नहीं रहना, इससे ज्यादा क्लोज नहीं हो सकता। उसको धक्का देते हुए कहता है पहले तुम मुझे छोड़ो। लेकिन वो नहीं सुनता, वो उसका करीब आने लगता है तो सियान उससे कहता है जियांग तुम क्या करने की ट्राई कर रहे हो? यह सुनकर जियान उसके फोरहेड से उसके फोरहेड को टच करवाता है, फिर उसके चिन को पकड़ते हुए कहता है क्या तुम्हें हेल्प चाहिए?